आप सुनिए मेरी बात आनंद जी, आप INDIA गठबंधन में समाजवादी पार्टी के बयान से किनारा कर लेते हैं और मुझे दूसरे चैनल का हवाला दे रहे हैं आप या तो कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए या सच्चाई की बात कीजिए। भाई आप दिखाइए ना, फैसले की कॉपी दिखाइए, जांच रिपोर्ट की कॉपी दिखाइए जिसमें ये लिखा हो मिलिट्री आरडीएक्स। मुझे आप बता देना कब बोलना है, बोलिए ना, दिखाई रिपोर्ट बोलना बोल तो आप ढूंढ रहे हैं सर। मैं आपको दिखा दूं, मैं मोदी को सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कह रहा हूं, मुझे उसका जवाब देने दो, मुझे बिना इंटरप्ट करे 30 सेकंड दो सर। अच्छा चलिए 30 सेकंड में अगर आप मुझे फास्ट फॉरवर्ड कर दोगे तो मैं अपनी बात कैसे कहूंगा? नहीं बात झूठी बात मत करिए, झूठी बात नहीं कर रहे, ये मेरी डिबेट का झूठी बात फैलाने का मंच नहीं है। आप 30 सेकंड दिए, आपको बोलिए। पॉइंट नंबर 1, अक्यूज पकड़े नहीं गए। पॉइंट नंबर 1, अक्यूज पकड़े नहीं गए। 17 साल बाद सभी लोगों को छोड़ दिया गया, तो ये जो अटैक हुआ, जो लोग मरे, अक्यूज नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। इसी तरीके से 11 साल में 29 अटैक हुए हैं। कई बार गाड़ियों में 200 किलो आरडीएक्स भी आया पुलवामा में, तो इस पर गाड़ी कब आई, कब चली गई? खत्म कर ले शिवम, बोलिए। आज तक कोई भी अक्यूज पकड़ा नहीं गया। पहली बात यह है, जिस तरीके से मुंबई अटैक में महाराष्ट्र की सरकार और भाजपा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे स्टे लेके आई थी, तो क्या अब वो इसको आगे जाके जो अक्यूज है उनको पकड़ेगी, इंसाफ दिलाएगी? देखिए दूसरी बात, मोदी जी ने 11 साल में, जैसे कि मैंने कहा, किसी भी वर्ग हो, चाहे टेररिस्ट अटैक हो, किसी को भी लाल आंख नहीं दिखाई। आज चाहे ट्रंप हो, ट्रंप ने भी मोदी जी की गुच्ची दबा रखी है। आज मोदी जी के मुंह पर चुप्पी लगी हुई है। मोदी जी ने कैंपेनिंग करी, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात कीजिए, एयर स्ट्राइक की बात कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर की बात कीजिए, और ये बताइए यूपीए की सरकार में ऐसा कब हुआ, ये बात कीजिए। अरे यार आप निशांत आनंद जी, आप यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं या ट्रंप के प्रवक्ता हैं, ये बताइए। आप बताइए किसके प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या डोनाल्ड ट्रंप के? आप डोनाल्ड ट्रंप के प्रवक्ता मत बनिए, डोनाल्ड ट्रंप के प्रवक्ता मत बनिए। मैं अपनी पार्टी की लाइन में पार्टी की बात कर रहा हूं, आप बॉर्डर क्यों है? मैं अपने टाइम सिर काट के ले गए, मैं अपने, देखिए मोदी जी ने कैंपेनिंग करी, मोदी भक्तों ने हवन किया, संघीय नेता का पार्टी के मुखिया बने हुए भाई, मिलिट्री के लोग मरने के लिए बने, इस प्रकार का बयान, बदतमीजी वाला बयान आया था उस वक्त। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उस वक्त इतना बदतमीजी भरा बयान आया था कि सेना मरने के लिए होती है, और उसके बाद आज लगातार विजय शंकर तिवारी बदतमीजी कर रही है बैठ के। देखिए चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, डिफेंस पॉलिसी हो, अनुराग जी, लेकिन शिवम दे दीजिए। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मैं एक बहुत अहम सवाल शिवम आपसे पूछना चाहता हूं। अभी अनंत विजय से जब मैंने पूछा कि क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए भगवा टेररिज्म के झंडा बरदार बने थे जो आज विपक्ष हैं और कल जिनकी सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल ये है कि इसमें भले कोई दो राय ना हो, लेकिन 11 साल से तो सरकार आपकी है। बिल्कुल है, लेकिन इस देश में कोर्ट्स के काम कोर्ट्स की तरह से ही होते हैं। हमारे सरकार में आने से पहले गांधी खानदान पर केस चल रहा है, वो अपनी स्पीड में चल रहा है, लगातार सारी चीजें वहां पर है, वाद विवाद चल रहा है, कोर्ट में जो भी फैसला आएगा आता है। अब उसको कोई इन्फ्लुएंस करने की आवश्यकता है। एक तो ये डमरू को क्यों ले आए, आप समझ में नहीं आता, बिना प्लीज आप उनको रोक दीजिए। आपत्तिजनक, मेरे लिए भी आपत्तिजनक है, मैं उनके समय में नहीं बोल रहा। आप मुझे एक चीज बताइए, वो एक तो रिपोर्ट लेकर आए, एक अखबार की रिपोर्ट, एक एग्जाम्पल समझिए। पहली थ्योरी हेमंत करकरे जी ने सिम्मी की दी थी, ये बिल्कुल सच बात है। दूसरी थ्योरी अभिनव आनंद की आई पत्रिका की, ये भी एक सच बात है। उन दोनों थ्योरीज के बारे में, बल्कि अभिनव आनंद थ्योरी पर तो लेख लिखे ही नहीं गए, सिमी वाली थ्योरी पर तो लेख लिखे ही नहीं। भगवा आतंकवाद पर अभिनव आनंद और भगवा आतंकवाद पर बहुत सारे लेख हैं, वो लेख दिखाकर कह रहे हैं ये देखिए ये रहा सबूत। अरे मोदी जी, एक गजब बात हो गई भाई, कैसे प्रवक्ता बनोगे बताओ? मैं कह रहा हूं कोई चार्जशीट की वो दिखा दो, नहीं है कुछ भी। अब मैं आगे आना चाहता हूं। अभी जयपुर में, अभी प्लीज आप इनको लगा देखिए, मैं इनके बीच में बोला नहीं, क्या लाभ है इस बात से? मैं डमरू क्यों कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं? नहीं, इस तरीके से तो क्या कहूं बताओ, आप बताइए, आप कोई शब्द सुझा दीजिए, मैं बोल दूंगा, लेकिन आप इनको रोकिए ना प्लीज। मेरा निवेदन है, निशांत आनंद आपको मौका दूंगा मैं सर, आपको काउंटर का मौका दूंगा। 2008 में प्लीज आप इनको रोकेंगे ना? मैंने भी आपको निवेदन करा दिए भाई। अरे आपत्ति दर्ज कराने से क्या होगा, जब डमरू की तरह बसते ही रहोगे तो फिर वही बात हो गई। मैं ऐसे ही कहते चला जाऊंगा, कोई लाभ नहीं है इस बात का। मैं चाहता हूं आप अपने समय में बोले, मैं अपने समय में बोलूं, कोई लाभ नहीं है। कुछ है नहीं, आप पे तथ्य है नहीं, प्रूफ है नहीं, कुछ भी चिल्ला चिल्ली करनी है, करते रहिए भाई।
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस बात से। मेरी आवाज बेहतर है, मैं 1 घंटा नॉन स्टॉप ऐसे ही बोल सकता हूं, उसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन मुझे पता है आपकी भी आवाज नहीं जाएगी, मेरी भी आवाज नहीं जाएगी, उससे क्या फायदा होगा बताइए? कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए डमरू की तरह बजना बंद करो भाई। अपने समय में आप बोलो, अपने समय में मैं बोलता हूं। धन्यवाद। अब प्लीज आप इनको रोक दीजिए, मेरा निवेदन है। थैंक्स। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं मोदी जी के लिए। अबे देखिए, अरे बस करो भाई, बस करो। मोदी जी का नाम जपने के लिए, उनकी बातें बताने के लिए मैं बैठा हूं। आप भी मोदी मोदी करेंगे तो राहुल राहुल कौन करेगा? रुक जाओ भाई, आपको तो राहुल राहुल करने भेजा है, उसमें भी मोदी मोदी मोदी। अरे वो मेरा काम है भाई, मैं कर लूंगा। थैंक यू। अब मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, 2008 शब्द भी मेरा ही कॉपी करोगे, हर चीज कॉपी है। खैर, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, 2008 में राजस्थान में जयपुर में ब्लास्ट हुए, उसी विषय में लोअर कोर्ट से आतंकवादियों को सजाए मौत हुई। वही मामला हाई कोर्ट में गया, उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता विरोध करने के लिए होते हैं वो नहीं पहुंचे, वो सारे के सारे मामले में बरी हो गए। उसमें पूछा क्या इन लोगों ने कि जिन लोगों ने हत्या की वो कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जिन आतंकवादियों ने मारा वो कभी पकड़ जाएंगे कि नहीं पकड़ जाएंगे? क्योंकि इस मामले में दूसरे धर्म के लोग थे, उसको कभी चैलेंज करने पहुंची ही नहीं सरकार ऊपर। और यहां पर इनको इतना दर्द हो रहा है। मैं फिर से वही कह रहा हूं, यह थियरी पहले दिन से ही बिल्कुल फर्जी थी। ऑफिसर ऑन ड्यूटी, सेना में काम करने वाले व्यक्ति को उठाकर फॉल्सली फ्लेम करना, चीजें करना, संतों को उठाकर फॉल्सली फ्रेम करना, उनको आगे बढ़ाना, एक थ्योरी पुश करना और तुष्टिकरण की कहानी करना, यही तो कहानी थी। 2002 के बाद से यही तो चलता आ रहा है लगातार। थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं शिवम, अभी मामला हाई कोर्ट में जाएगा। मैं हाई कोर्ट का सम्मान करता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आएगा, पर पूरा भरोसा है कि बिल्कुल फेवर में आएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर वो जाना चाहे वो स्वागत है उनका, कांग्रेस जाएगी, वो तो कह ही रहे। ठीक है, हमारे साथ सैयद मसूद साहब हैं। सैयद मसूद साहब, अभी मैंने जो रिपोर्ट चलाई थी इस डिबेट से पहले, उसमें मैं अखिलेश यादव का बयान देख रहा था। उन्होंने कहा कि ये जन भावनाएं हैं, जनता की ऐसी भावना है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर कोर्ट बरी कर देता है दोषियों को सबूतों के अभाव में, तो क्या यह फैसला स्वागत योग्य नहीं होना चाहिए? इस पर सवाल कैसा है और अखिलेश यादव कहना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि इस तरीके का कोई बयान उन्होंने तब नहीं दिया था जब मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया गया था। जी, सबसे पहले मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर से करूंगा कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, अमीरे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। तो दूसरी बात यह है कि मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट के अंदर जिस तरह से सबूतों के अभाव में एक्यूज लोगों को बरी किया गया तकरीबन 17 साल के बाद, क्या उसमें भी भाजपा वालों ने स्वागत किया था उसका, जो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अखिलेश जी ने उस टाइम पर ऐसा क्यों नहीं बोला? पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो मालेगांव बम ब्लास्ट हुए थे, मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट हुए थे, अजमेर शरीफ दरगाह का बम ब्लास्ट हुआ था, तो क्या ये हवा से उड़ के RDX आ गया था और हवा में आके लग गया था और अपने आप बम फट गया था? इसके पीछे कोई लोग नहीं थे। प्रज्ञा ठाकुर को जब वो अक्यूज थी उस टाइम पर भाजपा ने सांसद का टिकट दिया था। तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है ना कि ये सारे कांड कराने वाली पर्दे के पीछे भाजपा ही है, और ऐसे लोग पेश करना भाजपा का काम है। अभी बुलंदशहर के अंदर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार शहीद जो हुए थे, उनको मारने वाले को भाजपा ने पंचायत का टिकट दिया। आज की तारीख में पंचायत का सदस्य हो, जिला पंचायत बुलंदशहर का, और वहां कठुआ के रेप के अक्यूज के लिए भाजपा ने तिरंगा रैली निकाली थी। तो भाजपा को आप कहां बचा पाएंगे, किस जगह से बचा पाएंगे? इनके दामन पे इतने डब्बे मिलेंगे कि तमाम इनोसेंट लोगों का जो खून है वो भाजपा के दामन पे मिलेगा। अब उसमें ये बगले बजाने लगे कि साहब हमारा वो प्रज्ञा ठाकुर निर्दोष साबित हो गई, निर्दोष। अरे लोअर कोर्ट का फैसला है भाई, अभी हाई कोर्ट जाएगा। कौन बरी होगा, कौन बचेगा? ठीक है सैयद मसूद, आपके ऑडियो में भी प्रॉब्लम है और आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। यहाँ सबसे बड़ा सवाल अनंत विजय ये है कि जब हम ये सवाल उठाते हैं कि आखिर 17 साल तक एक झूठ को हवा क्यों दी गई, तब इन 17 सालों में 11 साल वो भी आते हैं जब नरेंद्र मोदी की सरकार है देश में, जब एनडीए की सरकार है इस देश में।
देखिए, इस झूठ की संरचना जब हो गई थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई। 2014 में चार्जशीट वगैरह सब दाखिल हो चुके थे, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र आप भी इसे झूठ कहकर जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं अनंत विजय? अदालत आप भी इसे झूठ कहकर जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, मैं झूठ बिल्कुल नहीं कह रहा हूं इसको। मैं तो सिर्फ तथ्यों के आधार पर आपने जो प्रश्न पूछा और अपना जो मैंने कहा आकलन है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि मैं इस केस को भाजपा की तरफ से 2008 से बोलिए सैयद मसूद साहब, आप बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। अगर दोनों स्काइप पर हैं आप। अनंत विजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। मैं 2008 से इस केस को अभिनव भारत को, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को और 2 अन्य मिलिट्री इंटेलिजेंस के सर्विंग ऑफिसर्स को फॉलो कर रहा हूं। जिस तरह की प्रताड़ना उनको दी गई, जिस तरह से उनके साथ किया, जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा के साथ व्यवहार किया गया, वो सारी चीजों को मिलाकर अगर आप देखेंगे इसको, तो आपको इसमें एक राजनीतिक पैटर्न नजर आएगा। मैं क्राइम की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो राजनीतिक पैटर्न की बात कर रहा हूं। और इससे भी ज्यादा सबूत क्या चाहिए कि प्रणब मुखर्जी साहब ने अपनी किताब में शंकराचार्य, जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य जो साउथ वाले थे, उनके दिवाली के पहले गिरफ्तार करने की जब तैयारी हो रही थी, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बैठक में कहा कि क्या आप लोग ईद के पहले किसी मुस्लिम सियर को अरेस्ट करने का हिम्मत है आप लोगों में? तो ये उस समय कांग्रेस पार्टी में जो एक ट्राइका थी जिसको लीड कर रहे थे एमपी चिदम्बरम साहब, दिग्विजय सिंह और ये सारे लोग मिलके, उनको लगता था कि मुस्लिम वोट को लेने के लिए, जबकि वो ग्रॉसली मिस्टेकन थे, आतंकवादियों के साथ किसी को इक्वेट करके मुसलमानों का वोट लेने का जो प्रपंच उन्होंने रचा था, उस प्रपंच को का आज एक हल्का सा पर्दाफाश हुआ है। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जरूर गवाहों के उस पर बात होगी, सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट के फैसले को एनालाइज करता है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभिनव भारत से लेके और भगवा आतंकवाद तक की थियरी गढ़ी गई थी, उसके पीछे भी, और इसमें बहुत सारे डॉट्स जोड़ने पड़ेंगे आपको। 26/11 में एक पुस्तक विमोचन में जब ये कहा जा रहा था कि कलावा बांधे हुए थे और आरएसएस का हाथ था, और ये इन लोगों का बहुत समय से ये प्रयास है कि आरएसएस को, क्योंकि इसमें उनका पूरा इकोसिस्टम भी लगता है अनुराग जी, और किताबों में आरएसएस को जो इस तरफ के लोग लिखते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को कहते हैं, वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अरे भैया, आरएसएस के बड़े बड़े अधिकारियों के बैंक में खाते तो है नहीं, वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होंगे? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये प्योरली जो ये मालेगांव ब्लास्ट केस था, ये प्योरली फैब्रिकेटेड था, जो आज विंडिकेट कर दिया अदालत ने।